प्यारे विद्यार्थियों, आज हम योग दर्शन में चित्तवृत्ति का स्वरूप समझेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम लोग योग दर्शन के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम विशेष रूप से जब योग दर्शन के बारे में जान रहे हैं, तो योग दर्शन में चित्तवृत्ति का क्या स्वरूप है, तो उसमें सर्वप्रथम योग शब्द की व्युत्पत्ति जानते हैं। योग शब्द युज धातु में घय प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। कतिपय लोग युजिर योगे, युज धातु का अर्थ योग में करते हैं, यानी जोड़ना मिलाना अर्थ में। तो कतिपय लोग युज समाधौ से घय प्रत्यय करने पर योग शब्द को मानते हैं। महर्षि पतंजलि ने खुद योग शब्द का तात्पर्य बताया है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब मन में जिज्ञासा होती है कि चित्त वृत्ति क्या है। तो चित्त जो है उसका भिन्न भिन्न स्थितियों में रहना ही चित्त वृत्ति है। मन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहता है, जिस स्थिति में रहता है उसको तदनुसार व्यवहार करता है। जब चित्त होता है वो वस्तु से संपर्क करता है तो वस्तु के आकार को ग्रहण कर लेता है, वस्तु के संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं, तो वह उसकी वृत्ति वो व्यवहार को धारण कर लेता है, उसके संस्कार होते हैं, उन स्थितियों में पहुंच जाता है। तो चित्त का भिन्न भिन्न स्थितियों में रहना ही चित्तवृत्ति कहलाता है। प्रथमतः चित्तवृत्ति दो प्रकार की है, एक क्लिष्ट चित्तवृत्ति और दूसरी अक्लिष्ट चित्तवृत्ति। अविद्या आदि पांचों क्लेशों से उत्पन्न होने वाली तथा कर्म संस्कार समूह को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां क्लिष्ट हैं और विवेक ख्याति विषयक गुणों के कार्य की विरोधिनी वृत्तियां अक्लिष्ट हैं। ये वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियों के प्रभाव में पड़ी हुई होने के कारण अक्लिष्ट ही रहती हैं। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से पहले पतंजलि ने वृत्तियों के दो भेद किए हैं। फिर उन्होंने आगे वृत्तियों को स्पष्ट निरूपण किया है। तब उन्होंने बताया है चित्त वृत्तियों के 5 भेद हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनमें से 5 चित्तवृत्तियां हैं, जिनमें से प्रमाण चित्तवृत्ति क्या है, प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। प्रमा क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम, जो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कराए वो प्रमाण है। और तदनुसार हमने सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हुए पढ़ा था कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष विषय का साक्षात संबंध जो संपर्क होता है, अनुमान हमने धूम अग्नि के ज्ञान से समझा है, और आगम आप्त पुरुष का जो वचन है, वेद आदि जो हैं वो आगम प्रमाण है। तो चित्त जब इस ज्ञान रूप वृत्ति में रहता है प्रत्यक्ष आदि, तो उसे हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। दूसरी वृत्ति है विपर्य। विपर्य वृत्ति के लिए कहा है उन्होंने, विपर्ययोः मिथ्या ज्ञान में तद्रूपम। विपर्य क्या है, मिथ्या ज्ञान है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसका भिन्न रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही, ये वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान को यहाँ पर विपर्य कहा गया है। जब व्यक्ति क्या होता है कि जैसे रस्सी में सांप को समझ लेना, रस्सी वस्तुतः वो रस्सी को रस्सी नहीं समझ करके उसमें सांप का भ्रम कर लेता है, तो यह उसका विपर्य है। तो जब चित्त इस रूप में स्थित होता है कि जब वह ये वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ना समझ करके उसमें मिथ्या स्वरूप को समझता है, तो उसको हम विपर्य वृत्ति के रूप में जानते हैं। इसके बाद में तीसरी वृत्ति है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति, विकल्प क्या है, शब्द ज्ञान से उत्पन्न तथा निर्वस्तुक होती है। वस्तु शून्य, उसमें कोई वस्तु नहीं होती, अर्थात जिस ज्ञान का आधार सिवाय शब्दों के कुछ और ना हो उसको विकल्प कहते हैं। जैसे किसी के मुख से सश्रृंग सुन लिया, खरगोश की सींग होते हैं, परंतु यदि कोई शब्दों को सुनकर खरगोश की सींग की सत्ता मान बैठे तो यह विकल्प होगा, क्योंकि खरगोश की सींग नहीं होते। तो केवल विकल्प क्या है,
शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा निर्वस्तुक जो है ज्ञान है वो विकल्प कहलाता है। इसके बाद में तीसरी वृत्ति है, चौथी है अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा, जो क्या है, अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाती है, वह वृत्ति निद्रा कहलाती है। निद्रा वृत्ति में क्या होता है कि अभाव होता है किसका, उसमें कुछ चीज में जिस समय मनुष्य को किसी प्रकार के विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव का बोध होता है, उसको कहते हैं निद्रा वृत्ति। इसमें चित्त जो है उसे विषय भोगों का जागृत स्वप्न वृत्तियों से भिन्न स्थिति है, इसमें अभाव का उसे रहता है और चित्त जो है तमोगुण को विषय बनाता है, तो यह निद्रा वृत्ति कहलाती है। इसके बाद में अंतिम वृत्ति है अनुभूति विषय संप्रोषः स्मृति ही, जो पहले चित्त ने अनुभूत किए हैं, यानी अन्य वृत्तियों से जो ज्ञान प्राप्त किया है, प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति ही वह स्मृति वृत्ति कहलाती है। हम जो पहले देख चुके हैं, जो सुन चुके हैं, जो हमारे संस्कार उन्हें पुनः अनुभूत करना, वो कहलाता है स्मृति। इस प्रकार से चित्त की 5 स्थितियां, 5 वृत्तियां हैं जिनमें चित्त रहता है। इसके बाद में ये चित्त की 5 वृत्तियां हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं भी हैं, चित्त जिन्हें चित्त भूमि के रूप में कहा गया है, वो हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे।